Hey everyone, I hope you all are doing well. So, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स तो निकल चुके हैं लाइक SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम निकल चुका है, RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम निकल चुका है, IBPS PO मेंस एग्जाम हो चुका है और SBI PO मेंस है अब 5 तारीख को। और जो बहुत सारे बच्चों का होगा और मेरा भी है, तो मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूंगी अपनी स्ट्रेटेजी कि मैं आने वाले 9 to 10 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करने वाली हूँ और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव की, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल डिट्टो IBPS PO मेंस की तरह ही होता है। उसमें बस फर्क ये है कि IBPS PO मेंस में 25 मार्क्स का होता है और इसमें 50 मार्क्स का होगा। एंड सब कुछ सेम रहेगा, डिट्टो सेम रहेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी करनी है। और मैं डेली एक मॉक दे रही हूँ गाइडली से इस डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें एक एसे और एक लेटर होगा। देन उसके बाद मैं बात करूंगी इंग्लिश की, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के बाद मेरा सबसे ज्यादा जो ध्यान रहेगा वो इंग्लिश पे रहेगा। क्योंकि जहाँ अगर किसी बच्चे की क्वांट्स वीक है ना, तो उसके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फिर यही रह जाते हैं, इंग्लिश हो गया, GA हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, है ना। इंग्लिश के लिए मैं निमिषा बंसल मैम की मेंस लेवल की क्लासेस देखूंगी, ठीक है। देन एडिटोरियल मैं डेली देखती हूँ, वो सेशन मैं जरूर देखूंगी, उसमें जो वो कैब है उसको करूंगी, ट्राई करूंगी कि जितने भी पिछले दिन थे या जितने भी एटलीस्ट 1 मंथ की वो कैब मैं रिवाइज कर सकूं। तो ये रहेगा मेरा इंग्लिश के लिए। देन जनरल अवेयरनेस के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती हूँ और वहां से मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज करूंगी। एंड जो मैं करंट अफेयर्स करने वाली हूँ ना, वो मैं लास्ट 4 मंथ्स के करूंगी, लाइक फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के मैं करंट अफेयर्स करूंगी। इसके पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, बट फॉर लाइक अपॉइंटमेंट्स, डेज, ऐसी चीजों के लिए मैं इससे पीछे भी जाऊंगी टॉपिक वाइज जब मैं रिवाइज करूंगी। बट जैसे नेशनल न्यूज होती है, कैबिनेट अप्रूवल्स होते हैं या फिर स्टेट न्यूज वगैरह होती हैं, उसके लिए ओनली लास्ट 4 मंथ्स को मैं प्रेफर करूंगी। क्योंकि मैंने IBPS PO मेंस में देखा था कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत पुराने नहीं आ रहे, रिसेंट आ रहे हैं, बट इन डिटेल में आ रहे हैं। आप जितना पढ़ के जाओ, ट्राई करो उसको डिटेल में पढ़ लो, उसी को डिटेल में रिवाइज कर लो, रादर देन पीछे 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 जाने के, ठीक है। देन रीजनिंग के लिए मैं मेंस लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, जहां से भी मुझे मिलेंगे, जो भी यूट्यूब पे टीचर्स मेंस लेवल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। और मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो हैं उनको जरूर सॉल्व कर लेना, जो लास्ट ईयर के जिन्होंने अपलोड की। IBPS PO मेंस का मेमोरी बेस्ड एग्जाम भी आप कर सकते हो, सेम ही लेवल रहता है, मतलब दोनों एग्जाम्स का। देन क्वांट के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी है मेरी, मेमोरी बेस्ड मॉक और रिवीजन करनी है टॉपिक्स की जो मुझे नहीं याद अभी फिलहाल। मेन चीज जो ये है ना, इसमें SBI PO मेंस में सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है। तो अगर मैं मैथ्स में या रीजनिंग में कम क्वेश्चन बनाती हूँ और बाकियों में से अच्छे खासे नंबर निकल जाते हैं ना, तो कट ऑफ क्लियर हो सकती है। मैंने कईयों के स्कोर कार्ड भी देखे हैं, कई बच्चों के, जिसमें उनका इतना अच्छा क्वांट्स में या रीजनिंग में स्कोर नहीं है, बट उन्होंने इंग्लिश, GA, डिस्क्रिप्टिव, इन सब के दम पे कट ऑफ से 10-10, 20-20 नंबर ऊपर ले रखे हैं। दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और IBPS PO मेंस एग्जाम मेरा कुछ खास नहीं गया था, एंड देखते हैं SBI PO मेंस एग्जाम अच्छा जाना चाहिए वैसे तो। एंड आप सभी को भी ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छे से एग्जाम दो SBI PO मेंस। देन उसके बाद RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आएगा, तो RBI असिस्टेंट के मेंस के लिए भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी अभी की मेंस की तैयारी। और बहुत सारे एग्जाम्स निकल चुके हैं, आई नो, बट जिनका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ना, प्लीज आप ऐसे हार मत मानो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं। लाइक आपका RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स निकल सकता है, तो उसके मेंस की ऐसी तैयारी करो कि वो निकल जाए बस, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं उसमें। देन SBI क्लर्क जो जनवरी में जिसका प्रीलिम्स है और फैब में मेंस है, तो मेंस प्री है और मेंस है। और अगर आपकी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है आपके पास कि आप एक बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे लेवल पे खुद को प्रिपेयर करो। ऑल
all the best for upcoming exams and bye bye everyone.